हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएससी नर्सिंग 2023 आरएचएस का दोस्तों पी बाई क्यू सोल्यूशन बायोलॉजी का। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे आरएचएस से संबंधित बीएससी नर्सिंग से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सो गाइस देखिए, 2023 में आया हुआ वो ये पेपर है, इसको आज मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। जो पेपर आया था वो डिट्टो वो की वही पेपर है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कोई संख्या मंख्या चेंज नहीं की कि क्वेश्चन की संख्या चेंज कर दी है। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट करूँगा मैं इस पेपर सॉल्यूशन को। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है, इसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड है। जो हमारा पारिस्थितिक होता है, मैं इंग्लिश मीडियम में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों की कमेंट आती है कि इंग्लिश में भी आप पेपर सॉल्व कराइए भैया। सो देखिए, द पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। अब देखिए जो पिरामिड तीन टाइप का होता है, एक होता है दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड, एक होता है नंबर का पिरामिड, एक होता है दोस्तों यहाँ पर बायोमास का पिरामिड। इसमें दोस्तों हमारा जो सवाल पूछा है वो यहाँ पर पूछा कि ऊर्जा का पिरामिड। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड वो दोस्तों यहाँ पर हमेशा ऑलवेज अपराइट, यानी कि हमेशा यहाँ पर सीधा होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि जो हमारी ट्रांसजेनिक गाय रोजी के दूध में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है। जो हमारी रोजी गाय है उसके दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारे इसमें प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। बीटा नहीं पाया जाता है। मानव अल्फा ग्लोबुलिन दे दिया, ये नहीं पाया जाता है। मानव बीटा ग्लोबुलिन दे दिया, ये नहीं पाया जाता। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दे दिया, तो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट। ठीक है, अब जो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है कि हाथी पाव किसके संकरण से होता है। जो हमारा होता है हाथी पाव वो किसके संकरण में से होता है एलिफेंटेसिस कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ। तो वो होता है दोस्तों बुचेरिया ब्रोंकाइटिस के द्वारा। ठीक है गाइस, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा अंडोत्सर्ग होता है ओवुलेशन वो किस हार्मोन से प्रेरित होता है। अब देखिए गाइस यहाँ पर कि ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड। वह कौन सा हार्मोन है जहाँ जो ओवुलेशन को स्टार्ट करता है, यानी कि जो हमारा अंडोत्सर्ग होता है वो 14वें दिन होता है। और यहाँ पर जो LH होता है, LH हार्मोन, वो यहाँ पर दोस्तों पीक लेवल पर हो, यानी जिसको हम LH सर्ज कहते हैं। अब देखिए गाइस इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, देखिए LH तो LH ये FSH दे रखा है इसलिए ये नहीं है। FSH एस्ट्रोजन, ये काम नहीं आएगा। एस्ट्रोजन ये नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा। इसमें दे रखा गाइज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर गाइज हमको ऑप्शन में अगर LH और अगर FSH दोनों दे दे, अलग अलग दे दे, FSH और एक FSH, तो गाइज हमको टिक सिर्फ इस LH को करना, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये पीक पर होता है 14वें दिन में ओवुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम की ट्राइसोमी की स्थिति में निम्न के कारण होता है। जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक गुणसूत्र की संख्या 20 की एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ट्राइसोमी हो जाती है, कंडीशन डाउन सिंड्रोम आज में। तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या एक ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 2n प्लस यहाँ पर 1 हो जाती है। ठीक है, ये होगी डाउन सिंड्रोम। अब मैंने टर्नर सिंड्रोम का बता रखा है दोस्तों, उधर देख लीजिएगा अगली वीडियो में मैंने टर्नर सिंड्रोम को उधर बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस हमारे इसमें कि DNA फिंगरप्रिंट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि DNA फिंगरप्रिंट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। ये दोस्तों विकसित की गई थी दोस्तों यहाँ पर अलेक्स जेफरी के द्वारा। ठीक है, अलेक्स जेफरी के द्वारा। अगला हमारे इसमें क्वेश्चन है गाइस जिसमें कि प्रतिबंधन एंजाइमों को कहा भी जाता है। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड। जो हमारा प्रतिबंधन एंजाइम उसको दूसरा नाम क्या है, उसको हम कहते हैं दोस्तों आणविक कैंची, यानी कि मोलिकुलर सीजर। ठीक है गाइज, मैंने क्वेश्चन तो अपने जो 50-50 की इंपॉर्टेंट सीरीज कराई थी उनमें भी क्वेश्चन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं दोस्तों आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो पेपर में आएगा। तो जो मैंने सीरीज करा रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, उन क्वेश्चनों को देख लीजिए गाइज, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है वो। अगला हमारे इसमें क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल फ्यूजन का सही वर्णन करता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन का अब देखिए गाइज यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन का देखिए यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब ट्रिपल फ्यूजन। एक अंडे के साथ 2 नर युग्मक, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। एक नर युग्मक का सिनरेजिड के साथ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पराग नलिका के 2 नर युग्मकों को अलग अलग अंडों के साथ संलयन, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि डी वाला। एक नर युग्मक के साथ 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन होता है, उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है गाइज,
अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो गर्भाशय अंत स्तर स्तर एंडोमेट्रियम किसकी परत है। इधर देखिए एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ, जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं है उसको आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा, इंग्लिश में अच्छा दे रखा है। अब देखिए ये इसका ब्लैडर तो होगा नहीं, बेजाइन होगा नहीं, ओविडक्ट होगा नहीं, इसको होगा यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि जो खोजा जाने वाला पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था। ये दोस्तों था हमारा जय हिंद यानी कि हिंद सेकेंड। ये दोस्तों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आ रही है इसका। ठीक है, अगला हमारा इसमें क्वेश्चन होने वाला है कि जो मैट्रिनियल प्रोटोकॉल के नाम से जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हस्ताक्षर किए गए थे। 1989 में प्रभावी वे क्या नियंत्रित करने के लिए थे, तो वे थे दोस्तों ओजोनी क्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है गाइस, ये हमारे इसमें फर्स्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में लिंग से जुड़ा रोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज इज ह्यूमन बीइंग। जो इसका राइट आंसर होने का वो दोस्तों होने वाला है हमारा इसमें फर्स्ट रंग दृष्टिहीनता, कलर ब्लाइंडनेस। दो ही दोस्तों रोग है इसमें, एक तो रंगहीनता हो गए ये और एक हीमोफीलिया हो गया। दो रोग है इसमें, एक तो कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया। ठीक है, ये दो रोग है जो कि लिंग से जुड़े हुआ है। रतौंधी नहीं होगा, विटामिन ए कमी से होता है, ये द्रोह नहीं होगा, मैलिग्नेंसी नहीं होगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा, ये तो ब्लड कंटामिनेटेड नीडल से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आधुनिक मनुष्य होमोसेपियंस के विकास के चरणों का सही वर्णन करे। इवोल्यूशन का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, इधर पढ़ लेते हैं इंग्लिश में हम इसको। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेज इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न होमोसेपियंस। अब देखिएगा इसकी सबसे अच्छी ट्रिक बता रखी है यूट्यूब पर मैंने, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी मैंने अच्छी ट्रिक बता रखी है DRA, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, फिर होमो को आ जाता है, हैंड्स आ जाता है, होमोवंश के आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया गया है देखिए ये वाला इसमें डी राइट आंसर, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रोपिथिकस DRA दे रखा है, फिर होमो इरेक्टस आ जाएगा, फिर निएंडरथल आ जाएगा, फिर आधुनिक मानव आ जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रोपिथेलिकस आ जाएगा, होमो इरेक्टस आ जाएगा, निएंडरथल आ जाएगा, मॉडर्न मैन आ जाएगा कि होमोसेपियंस। ठीक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा DRA हैंड्स को। ठीक है, अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है जिसमें कि जो हमारी सहेली होती है ना, सहेली महिलाओं के लिए एक मौखिक गर्भ निरोधक किसके द्वारा विकसित की गई थी। ये की गई थी दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे इसमें कि शुक्राणुकरण है जो हमारा स्पर्मिएशन है, ये दोस्तों किसे कहते हैं हम स्पर्मिएशन। इसको हम कहते हैं कि जो शुक्राणु का अंतःवीर्य नलिकाओं की गुहा से निकलना, इसको हम शुक्राणुकरण कहते थे। रिलीज ऑफ स्पर्म फाइनली इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस, जो छोटी छोटी सेमिनिफेरस ट्यूब उधर से शुक्राणु का निकलना, वो शुक्राणुकरण कहते हैं। ठीक है, और एक शुक्राणु जनन अलग अलग होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस हमारे इसमें कि जो हमारा एमनियोटिक सेंटेसिस से क्या पता चलता है। हमारा भ्रूण होता है, उसमें फ्लूइड होता है, उसको हम इंजेक्शन के द्वारा निकालते हैं और उसको डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर जाते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि होने वाला जो संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगा, उसको पता लगने के लिए। तो इसे दोस्तों इससे हमारा एक तो वो पता लग जाता है और एक वंशानुगत रोग पता लग जाता है। ठीक है, हेरिडिटी डिजीज का पता लग जाता है। अगला हमारे इसमें क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक है। आपने RCH पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, तो उसमें देखिए किशोर स्वास्थ्य अवस्था इसकी सही आंसर है इसका। प्रभावी परिवार नियोजन, ये भी इसका राइट आंसर होने वाला है। बांझपन और अन्य प्रजनन विकारों की रोकथाम प्रबंधन, ये भी इसका सही राइट आंसर है। इधर पढ़ लीजिएगा अडोलसेंट हेल्थ, बिल्कुल सही। इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग, ये भी सही। प्रिवेंशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ये भी इसका सही राइट है। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर सभी राइट आंसर होने वाले। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि होमो हेविलिस की मस्तिष्क क्षमता कितनी होती है। जो हमारा हेविलिस वंश का है तो इसमें पूछा होमो हेविलिस की 900 सीसी नहीं है, 800 सीसी नहीं है, 1400 सीसी नहीं है। इसका राइट आंसर है 650 से 800 सीसी। गाइस देखिए जितने भी इसमें उम्र दे रखे हैं ड्रायोपिथिकस से लेकर के
होमोसेपियंस तक उनकी आप क्रेनियल क्षमता गाइज याद रख लीजिएगा और उनका क्रम, क्योंकि ये पूछा जाने वाला हर सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज हमारा कि समरूपता अपसारी विकास पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय अंग का उदाहरण है। इधर पढ़ लीजिए गाइज यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कि होमोलोगस इज ए बेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस एजेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर है बोगनविलिया का बोगनविलियर कुकुरबिटा के कांटे का ट्रेडल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला फर्स्ट हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज हमारा कि SNP मीन्स का मतलब क्या होता है। जो हमारा SNP इसके दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म पूछिए। अब इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सिंगल न्यूक्लियोइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका राइट आंसर है गाइज। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि टोटीपोटेंसी क्या है। अब टोटीपोटेंसी का मतलब दोस्तों यहाँ तक कि किसी भी सेल है इसके एक्सप्लांट से पूरा पौधा उत्पन्न करने की क्षमता, एक छोटी सी सेल से पूरा पौधा हम रेडी कर लेते हैं गाइज यहाँ पर हम। ठीक है, ये इसको हम टोटीपोटेंसी का नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होने वाला गाइज हमारा कि जो विषम युग्मजी लंबे, देख इसमें यहाँ पर मैंने सॉल्व भी कर दिया गाइज। टीटी पौधों को संयुग्मजी बोने टीटी पौधे से क्रॉस करने पर जो हमको संतति होगी वो यहाँ पर क्या होगी। अब जो इसका राइट आंसर होने वाला है ना वो यहाँ पर होगा गाइज हमारा डी। ठीक है, क्योंकि 50% तो यहाँ पर लंबा आ जाएगा। अब देखिए 50% यहाँ पर लंबा दे दिया मैंने सॉल्व करके, और जो 50% वो यहाँ पर बोना आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोस्तों सॉल्व भी कर दिया इसको। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिस पानी में BOD ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा दोस्तों प्रदूषण होगा। अब इसमें क्या पूछा है, अब इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ना वो होने वाला BOD का तात्पर्य है कि जिस पानी में BOD ज़्यादा होगी वह ज़्यादा प्रदूषण होगा। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर है हमारा कि 1 लीटर पानी में सभी कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीकृत हो जाए और खपत होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को BOD के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि BT कपास में BT का अर्थ क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का आया हुआ क्वेश्चन है गाइज, इसमें BT का अर्थ पूछा है। BT का अर्थ क्या है दोस्तों, बैसिलस थुरेंजिसिस, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा इसमें 91 कि जो DNA निम्नलिखित में से किससे बना होता है। DNA होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड से दोस्तों यहाँ पर बना होता है DNA। ठीक है, अगला हमारे इसमें क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा सकल प्राथमिक उत्पादकता घटा श्वसन यानी R। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, देखिए GPP माइनस R इजकल टू NPP, ये इसका राइट फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा कि सकल प्राथमिक, देखिए ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स रेस्पिरेशन माइनस का R इजकल टू R बराबर NNP यानी NPP। ठीक है, अगला हमारे इसमें जो हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा, कि हार्मोन प्रोडक्ट बाय द प्लेसेंटा हार्मोन आर, वो है दोस्तों ह्यूमन कोरिन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया NHPL ह्यूमन प्लेसेंटा, लैक्टोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा कि जहाँ एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप अभिव्यक्त करती है उस जीन को कहते हैं कि वेर ए सिंगल जीन इज एक्सहैबिट मल्टीपली फिनोटाइप इस एक्सप्रेशन इस जीन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं दोस्तों प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि जहाँ पर एक जाति को तो लाभ हो जाता है, प्लस का चिन्ह प्लस का साइन। ठीक है, और दोस्तों और एक जाति को न तो लाभ होता है, देखिए एक दूसरी जाति को न तो यहाँ पर हानि होती है और ना ही लाभ होता है, यानी कि टोटल मिला के 0। अब इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं गाइस, आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं दोस्तों सहभोजता। जी गाइस, एक जाति को तो यहाँ पर लाभ हो जाता है और दूसरी जाति को न तो यहाँ पर लाभ होता है और न हानि होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉमनसेलिज्म। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है गाइस, जो हमारी नीली क्रांति है
वो दोस्तों हमारी संबंधित है गाइस यहाँ पर मछली एवं समुद्र उत्पादन से। ये है हमारी नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है गाइस कि गर्भावस्था का चिकित्सीय MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक अपेक्षित सुरक्षित मानी जाती है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर रिलेटिवली सेफ। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व सुस्थाने का संरक्षण का उदाहरण है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू का उदाहरण है। ये दोस्तों सीड बैंक यानी बीज बैंक। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई कचरा क्या होता है। द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई वेस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ, ये होता है दोस्तों हमारा अपूर्णीय कंप्यूटर होता है। ठीक है। अब गाइज हमारे पास जीटेनोगेमी क्या होता है, जीटेनोगेमी क्या होता है। ठीक है। अब इसका मैं इसको राइट आंसर आपको बता देता हूँ। यह है पराकणों का पराकोष से उसी बढ़ती कागर के दूसरे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए अपने पास माना कि अपने पास एक पौधा ही है। ठीक है। पराकोष का पराकणों का, ये छोटे छोटे पराकण होता है, पराकोष से निकल करके वो पौधे पर लगे दूसरे बढ़ती कागर पर पहुंच जाना, इसको हम कहते हैं जीटेनोगेमी। ठीक है गाइस, स्थानांतरण हो जाना। एक पौधा एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग हो गए ना, वही सिस्टम यहाँ पे जीटेनोगेमी कहते हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पर आपको बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, यानी कि बायोलॉजी में आपको 34 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 34 क्वेश्चन मैंने आपको 2023 का मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कुछ अगली वीडियो में, लेकिन गाइज जो अगली वीडियो आऊगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 2026 के लिए मॉडल पेपर RHS BSc नर्सिंग का। आपको किस तरह का पेपर देखने को मिलेगा गाइज। ठीक है गाइज, वो मैं आपको आज वीडियो डाल दूंगा। लेकिन गाइज अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। इस क्लास की PDF आपको सीधी उधर ही मिलेगी और उधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है। मिलता हूँ कुछ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।